24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बुधवार को उज्जैन में साधु संतों द्वारा गौ माता की रक्षा को लेकर एक यात्रा निकाली गई। दरअसल यह यात्रा चित्रकूट से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक निकाली गई। गौ माता बचाओ यात्रा महामंडलेश्वर कपूर बाबा के नेतृत्व में उज्जैन पहुंची। यहाँ उज्जैन शहर में जूना अखाड़ा से शिप्रा नदी के रामघाट तक पहुंची। रामघाट पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। यहाँ शिप्रा नदी का दुग्ध अभिषेक कर आरती की गई। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने शिप्रा माता को चुनरी उड़ाई। वहीं इसी दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही अंत में रामघाट पर ही एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे साधु संतों और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। वहीं मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि गौ माता की सेवा हमारा लक्ष्य है। कोई भी आवारा पशु सड़क पर न हो, यह हमारा लक्ष्य रहेगा। ईडी और सीबीआई की कार्यवाही पर कहा कि यह राजनीतिक हथियार है। केंद्र सरकार ने इसका उपयोग करके अनेक सरकार गिरा दी। भ्रष्टाचार के झूठे केस बनाए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। वहीं 3 दिन बाद अजित पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह क्या है? मैं गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी झूठी है, उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने काला धन लाने को कहा था, जबकि देश का पैसा बाहर विदेशी बैंक से अब चला गया है। उनके खास लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश चले गए हैं, आज तक नहीं लौटे। वहीं इस्राइल और हमास के विवाद पर कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादी गतिविधियां और हिंसा के खिलाफ रही है। हमने कभी इसका समर्थन नहीं किया। यह विवाद फिलिस्तीन और इजराइल का है, उसे बैठकर सुलझाना चाहिए। हमास आतंकवादी गतिविधि करता है, हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की रिपोर्ट। हमने अपनी बात तो कर ली। गौ माता की सेवा हमारा लक्ष्य है और आवारा पशुओं की पूरी सेवा होना चाहिए। कोई भी आवारा पशु सड़क पे नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। राजा साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है दलित और संगठन है जो उनके हितैषी माने जाते हैं और कांग्रेस की हितैषी मानी जाती है, और यहाँ पर जो उज्जैन में दलित वर्ग ने जो है पार्षद, आपकी जो कांग्रेस पार्षद है उनका पुतला जलाया, क्या कहेंगे आप? क्यों जलाया? क्यों जलाया? दलित विरोधी। सरकार बनते ही महाकाल दर्शन फ्री किए जाएंगे। सरकार बनते ही महाकाल दर्शन फ्री किए जाएंगे। आपने सब कहा है कि जैसे सरकार बनेगी वैसे ही महाकाल दर्शन। ऐसा है, महाकाल दर्शन पर भस्म आरती के लिए 750 रुपए का कोविड के लिए, और ये जो सावन में व्यवस्था की गई थी, लेकिन सावन बीत जाने के बाद भी वो 750 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन जी ने भी इस मामले में कहा है कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। राजा साहब, मेरे 2 प्रश्न हैं कि जो इंडिया गठबंधन आपका बना है, उस इंडिया गठबंधन पर लगातार उससे जुड़े लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो क्या मोदी की जो सरकार है वो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है इन छापों के माध्यम से? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आज करीब 6 राज्यों में प्रतिबंधित संगठन PFI के ऊपर एक बार फिर NIA के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। बात यह है, ईडी, IT, CBI ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और ईडी, IT, ED, CBI गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के,
स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये काला धन जो है लाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी बैंकों में। इन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश का, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल हुआ। मोदी जी मतलब है कॉरपोरेट बड़े बड़े लोग, गरीबों का उनका कोई हित नहीं कर रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह करते हैं। 6 राज्यों में छापे मारे पीएफआई के संगठनों पर। देखिए, बात यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। एक बड़ा सवाल इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, केंद्र सरकार इजराइल का साथ दे रही है, वहीं देश के कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है, हमने कभी समर्थन नहीं किया है। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है। पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे, क्योंकि उनके साथ जातियां हुई थी हिटलर के ज़माने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें उनको पसार की गई। तो उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है उसे बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है, शांति स्थापित होना चाहिए। मध्य प्रदेश का चुनाव हुए, पार्षद महोदया जो जाती है उन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव राजा साहब ने वो सवाल तो बात कर रही है जी, कांग्रेस शिवराज का श्राद्ध करने की बात कर रही है और मामा का श्राद्ध के द्वारा भी एक भावुक जो है बयान दिया। ये सारी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता किसने क्या किया। राजा साहब करना चाहते हैं बिल्कुल नहीं। एट्रॉसिटी एक्ट, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट उन वर्गों के हित में है जिन वर्गों पर हजारों साल से अन्याय अत्याचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट को खत्म नहीं करेगी। कैलाश विजयवर्गीय जी को 1 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं और जो बीजेपी ने जो सूची जारी करी है उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव को काफी पेचीदा कर दिया है। तो कोई पेचीदा नहीं है, किस तरह से पेचीदा नहीं है। भाजपा के बड़े नेताओं की भी हताशा है, जल्दी आ रही है। युवाओं को मौका मिलेगा। थैंक यू।